और आज हम मेनिस्कल इंजरीज के बारे में बात करने वाले हैं। कई बार घर पे काम करते हुए या सीढ़ियों से उतरते हुए हमारा नी ट्विस्ट हो सकता है, या स्पेसिफिकली फुटबॉल प्लेयर्स जो फुटबॉल खेलते हैं और फुटबॉल खेलते हुए नी में इंजरी हो सकती है, या कई बार एक्सीडेंट होने की वजह से, स्कूटी से गिरने की वजह से हमारे घुटने में चोट लग जाती है। ऐसा होने पे हमारे घुटने में सूजन आ सकती है और दर्द हो सकता है, हमें चलने में तकलीफ हो सकती है और हम उसी टाइम पे डॉक्टर के पास जाते हैं। हमारे एक्सरेज होते हैं, एक्सरे अगर हमारे नॉर्मल आते हैं तो और हमारे नी में सूजन है तो ऐसे में डॉक्टर हमें बहुत बार एमआरआई एडवाइस करते हैं। एमआरआई में लिगामेंट टियर या मेनिस्कस टियर रिपोर्ट में अगर आ जाता है तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर हमें मेनिस्कस टियर होता है तो हमें क्या करना चाहिए। मेनिस्कस हमारे नी के अंदर एक झिल्ली होती है जो दो होती हैं, एक नी में अंदर की तरफ यानी कि मीडियल साइड, एक बाहर की तरफ यानी कि लैटरल साइड। तो ये दोनों झिल्लियों का काम होता है कि हमारा जो वजन होता है नी जॉइंट में, जो ऊपर की हड्डी से नीचे की हड्डी में जाता है, उस वजन को पूरे प्रॉपर तरीके से ट्रांसमिट करना और नी को एक कॉन्ग्रुएंट जॉइंट बनाना। नी में जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड होता है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, फ्लूइड हमारी मेनिस्कस को और स्ट्रक्चर्स को, उसको पूरे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना और नी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। तो ये दो झिल्लियाँ होती हैं। कई बार इन झिल्लियों में यानी कि मेनिस्कस में टियर हो जाता है चोट लगने की वजह से। तो ऐसे में हमें नी में सूजन आ जाती है, हमें चलने में तकलीफ हो सकती है, हमें नी को बेंड करने में, सीधा करने में दर्द हो सकता है या लॉकिंग हो सकती है, यानी कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे नी मोड़ने में हमें ज़्यादा तकलीफ हो रही है, उसके आगे हम नी को नहीं मोड़ पा रहे हैं। कई बार नी से अलग अलग तरीके की आवाज़ें आ सकती हैं, है ना, जिनको पॉपिंग, क्लिपिंग हम बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हाँ, क्या ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, क्या हमें करना चाहिए। लिगामेंट इंजरी के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम मेनिस्कस इंजरी के बारे में बात करेंगे। अब अगर मेनिस्कस इंजरी हो गई है और हमें बहुत सारे सिम्टम्स हैं और एमआरआई में मेनिस्कस इंजरी दिख रहा है, तो आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि क्या आपको सर्जरी की ज़रूरत है या बिना सर्जरी के ये हो सकता है। अगर मेनिस्कस इंजरी, मेनिस्कस के 3 पार्ट होते हैं, एक बिल्कुल बाहर की तरफ वाला, एक बीच वाला, एक अंदर वाला। अगर इंजरी ऐसी जगह पे हुई है जहाँ पे हीलिंग नहीं होती है और यूजुअली अंदर वाले पार्ट में मेनिस्कस में चोट लगने के बाद हीलिंग नहीं होती है, तो थोड़ी सी इंजरी में भी हमें कई बार सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है अगर हमें बहुत सिम्टम्स हैं। तो वैसे ही अगर बाहर की तरफ इंजरी हुई है और बहुत ज़्यादा नहीं है डिस्प्लेसमेंट टियर के अंदर, तो हमें बिना सर्जरी के भी काम हो सकता है। तो डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन को कंसल्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हमें बिना सर्जरी के हम इस चीज़ को कर सकते हैं तो यूजुअली हम लोग नी ब्रेस लगा देते हैं या फिर प्लास्टर लगा सकते हैं, सिलेंड्रिकल कास्ट में जैसे बोलते हैं, और 3 हफ्ते तक हम प्लास्टर से टो टच करके चलने के लिए बोलते हैं। 3 हफ्ते के बाद हम प्लास्टर को या इमोबिलाइजर को हटा देते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं, वैसे के वैसे सिम्टम्स हैं या सिम्टम्स ठीक हो गए हैं। अगर सिम्टम्स ठीक हो गए हैं तो हम कुछ नहीं करते हैं, पेशेंट को कंजर्वेटिवली यानी कि बिना सर्जरी के इलाज कर देते हैं। लेकिन अगर सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं और अगर एमआरआई में टियर बहुत ज़्यादा है या फिर टियर ऐसी जगह पे है जहाँ पे हील नहीं होता है, या फिर टियर ऐसा है जो ज़्यादा डिस्प्लेस्ड है, यूजुअली हम 3 mm का क्राइटेरिया लेते हैं, 3 mm से ज़्यादा डिस्प्लेस होता है तो यूजुअली सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, या सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो यूजुअली सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में 2 टाइप के ऑप्शन होते हैं हमारे पास, ओपन सर्जरी या आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी। आज के टाइम पे 99% आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज यूज की जाती हैं मेनिस्कस टियर के लिए। तो इन आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो हम देखते हैं कि क्या ये मेनिस्कस को रिपेयर करने से फ़ायदा होगा। अगर मेनिस्कस इंजरी ऐसी जगह पे है जहाँ पे हीलिंग पॉसिबल होती है, यानी कि ब्लड सप्लाई अच्छी होती है, यानी कि बाहर वाले हिस्से में, तो वहाँ पे मेनिस्कस को रिपेयर करना प्रेफर किया जाता है, क्योंकि मेनिस्कस का काम होता है ऊपर की हड्डी से नीचे की हड्डी में वेट को ट्रांसमिट करना और हमारी नी को प्रॉपर फंक्शनिंग प्रोवाइड करना। तो इसलिए एम हमेशा यही होता है कि मेनिस्कस को जितना हो सके बचाया जा सके। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी होगी मेनिस्कस को बचाया नहीं जा सकता, तो हमारे सिम्टम्स को कम करने के लिए, यानी कि पेन को, स्वेलिंग को, जो चलने में तकलीफ होती है, वो सब चीज़ें कम करने के लिए उस मेनिस्कस को डिब्राइड कर दिया जाता है, यानी कि उस मेनिस्कस को, जो मेनिस्कस खराब हो गई है उसको निकाल दिया जाता है बाहर, वहाँ कट करके वहाँ से। तो इस प्रोसीजर को डिब्राइडमेंट बोलते हैं। तो ये है, अब ये जो भी हमने बातें की ये थी मेनिस्कस टियर के बारे में। तो अगर कोई भी ऐसा डाउट होता है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो आपके
पास में जो भी अर्थोस्कोपिक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स होते हैं उनसे जरूर जाके कंसल्ट करना जरूरी होता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।